नोट्स आ रहे हैं। पहले मैं तुमको बता दूं नया चैप्टर में मेरे को क्या शुरू करवाना है तुमको। मैंने तुमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी करा दिया, एफएम का एक चैप्टर, बोलो हाँ। जो कि चैप्टर नंबर कौन सा है? अबे चैप्टर नंबर, मॉड्यूल का चैप्टर नंबर कौन सा है? 11 जहां तक तो ठीक है क्या? चैप्टर नंबर कौन सा है? 11। 12 है, 12। ठीक है। फिर मैंने तुमको अकाउंट्स का करा दिया है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसकी एक रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई है, एक या दो रिकॉर्डिंग करप्ट हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग मुझे फिर से करनी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, है ना। वो मैं अपने आप को याद दिला रहा हूँ, ठीक है। ये अकाउंट्स का चैप्टर 1 मैंने आपको करा दिया है। आज से हम कर रहे हैं शुरू चैप्टर नंबर 3। 2 ना करके क्या कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? शेयर कैपिटल। रक्कू दीदी, ओ रक्कू दीदी, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? शेयर कैपिटल। चैप्टर का नाम क्या है? शेयर कैपिटल। कब तक आएंगी? कल? आज नहीं आएगी क्या? क्यों? अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। चलिए, चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है शेयर कैपिटल। क्या नाम है? शेयर कैपिटल। तो आइए लिखते हैं चैप्टर नंबर 3, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। चौथा है, सॉरी। चैप्टर नंबर 4, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। एक मिनट आ जाओ मेरे साथ। मॉड्यूल खोलें। अबे क्या कर रहे? फेंक फेंक के तो नहीं मारोगे कुछ मेरे को? चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके। आ जाओ चैप्टर नंबर 4, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शुरू करें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। एकदम नई शुरुआत, बढ़िया नहा धो के आए हो। अब तू गोल नहीं मारेगी अकाउंट्स की क्लास से, समझ गई? हम्म, ओके। लेकिन क्लास फिजिकल क्लास होती है ना यार। चलो आओ, चैप्टर नंबर 4, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बेटा 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 बेटा, आपने 12th क्लास में ये पढ़ा होगा शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग। मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से फिर से बता रहा हूं कैसे क्या किया जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सबसे ज्यादा मार्क्स का भी ये आता है, और अच्छा खासा क्वेश्चन इसके एग्जाम में आता ही आता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। बेसिक अकाउंटिंग है जो आपने 12 में पढ़ी है, पूरा रिपीट है, सेम। मतलब 60% चीजें, 70% चीजें रिपीट है, 30% चीजें ऑब्वियसली नहीं आएंगी। लेकिन मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले बताओ शेयर्स होते क्या है? ये तो आपने थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। क्या होता है शेयर्स? बताओ मुझे, शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स मतलब कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट्स जो डिवाइड हो जाते हैं, हाँ ठीक है। अरे शेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिस्सा। अरे बोलते हैं ना, मुझे मेरा शेयर दे दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तो एक कंपनी के छोटे छोटे शेयर्स किए गए, छोटे छोटे टुकड़े किए गए। तुमको जितना शेयर खरीदना आके खरीद लो, अपना हिस्सा खरीद लो। ये क्या है? पब्लिक से पैसा मंगाने का तरीका है, पब्लिक से पैसा मंगाने का तरीका है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं एक कंपनी हूं, मुझे जनता से पैसे उठाने हैं, तो मैं शेयर्स इशू करूंगा। क्या इशू करूंगा? शेयर्स। जैसे ही आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, जैसे ही आप किसी कंपनी क्या खरीदते हो? शेयर खरीदते हो, यानी आप उस कंपनी की क्या खरीदते हो? ओनरशिप। ओए होए 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 होए, क्या खरीदते हो? उस कंपनी की ओनरशिप। यानी अगर मान के चलो मैंने किसी कंपनी के 10% शेयर खरीद लिए, मैंने किसी कंपनी के क्या खरीद लिए? 10% शेयर खरीद लिए, तो मैं उस कंपनी का क्या हो गया? 10% का मालिक हो गया। उस कंपनी का 10% का क्या हो गया? मालिक हो गया, हाँ। ओनरशिप एंड मेंबरशिप इज वन ऑफ द सेम थिंग। क्या बात समझ में? क्या फर्क है ओनरशिप और मेंबरशिप में? हाँ हाँ
हाँ ना, तो मैंने वही बोला ना, मैंने 10% शेयर खरीदा, यानी मैं कंपनी का 10% ओनर हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? यानी 10% ओनरशिप मेरे पास आ गई। क्या पूरी कंपनी का ओनर हो गया? नहीं, जितने शेयर्स मैंने खरीदे, मैंने 10% शेयर खरीदे, तो मैं 10% शेयर्स का क्या हो गया हूँ? ओनर हो गया हूँ। तो वो कंपनी का 10% हिस्सा क्या हो जाएगा? मेरा। क्या बात समझ में आ रही है? कायदे से ऐसा कहा जाता है कि मतलब बोलने में, स्लैंग लैंग्वेज में कहा जाता है कि मेरा 10% ओनरशिप है उस कंपनी में। हाँ या नहीं बोलो? अगर मैं किसी के 50% शेयर खरीद लूं, मैं कंपनी का 50% मालिक हो जाऊंगा। हाँ या नहीं? तुमने सोलोमन वर्सेस सोलोमन पढ़ा है क्या? पढ़ा है ना कि शेयर कैपिटल, उसमें उसने बताया था ना कि कंपनी का मतलब है वो सारी चीजें, ठीक है क्या? तो वही होता है कि शेयर कैपिटल मतलब मैं किसी कंपनी की ओनरशिप खरीद रहा हूं। हाँ या ना बोलो? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होती है? दो प्रकार के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। मैं बहुत ज्यादा शेयर की थ्योरी भी नहीं जाऊंगा, तुम कंपनी लॉ में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो उसको ऑलरेडी, क्योंकि ठीक है। क्या होते हैं इक्विटी शेयर्स, क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स? हेलो हेलो हेलो, हाँ। बिल्कुल सही, इनने कहा है प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलती है? प्रेफरेंस मिलती है पेमेंट के टाइम पे। तो अगर प्रेफरेंस मिलती है पेमेंट के टाइम पे, तो हर कोई प्रेफरेंस शेयर्स ही खरीदेगा, कोई भी इक्विटी शेयर्स क्यों खरीदेगा? क्या? देखो, मैं तुमको समझाता हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है। जैसे मैंने एक कंपनी बनाई है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं ना पैसा उठा रहा हूँ मार्केट से, तो मैंने इसको बोला कि यार तुम मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, जितना अगर तुम मेरी कंपनी का 10% खरीदोगी, तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% मैं तुमको दूंगा। बोलो हाँ या नहीं? लेकिन मैंने ऑलरेडी उधार भी ले रखा है। क्या ले रखा है? उधार। डेट भी ले रखा है। तो पहले हम ब्याज चुकाते हैं, पहले हम क्या चुकाते हैं? ब्याज। ब्याज चुकाने के बाद जो पैसा बचेगा, जो प्रॉफिट बचेगा, सारे खर्चे काटने के बाद जो क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा, उसका 10% मैं तुमको दूंगा। तो तुम 10% की ओनर हो। हाँ या नहीं बोलो? इसने बोली ठीक है। बोलती अगर लॉस हुआ तो? मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, लॉस हुआ तो लॉस का 10% दूंगा, यानी 10% तुम्हारा नुकसान होगा। हाँ या नहीं बोलो? अगर कंपनी डूब गई तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। ये होती है इक्विटी शेयर्स। क्या होती है? इक्विटी शेयर। ये बोलती भैया थोड़ा डर सा लग रहा है, क्या बात समझ में आ रही? मैं इतना सारा पैसा आपकी कंपनी में लगाऊं, है ना, लक्षण दिख नहीं रहे आपके प्रॉफिट कमाने। दीदी साइड स्टैंड लगा के मत बैठो, कब चली जाओगी ड्रीम वर्ल्ड में पता भी नहीं चलेगा, ठीक है क्या? तो क्या होगा कि कब आपकी कंपनी डूब डाब सी गई, है ना, बहुत ज्यादा लक्षण लग नहीं रहे कि आप पैसा बना पाओगे, तो मुझे ना मजा सा नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा एक काम करो, तुम डेट ले लो। क्या ले लो? डेट। डेट मतलब मेरे को कर्जा दे दो, तुम कंपनी की ओनरशिप मत खरीदो। क्या दे दो? कंपनी का डेट दे दो, तुम मुझे कर्जा दे दो। अब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं तुमको क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। बोलो हाँ या नहीं? लेकिन मैं डेट पे इंटरेस्ट 8% दूंगा। कितना दूंगा? 8%। ओए ओए ओए, सुन रहे हो? मैं डेट पे इंटरेस्ट कितना दूंगा? 8%। तो जितना तुमने मुझे पैसा दिया है, मैं कितना दूंगा? 8%। हाँ या नहीं बोलो? अब देखो, अब यहां पे कश्मकश है। अगर तुम इक्विटी शेयर्स खरीदते हो, क्या खरीदते हो? इक्विटी शेयर, तो कितना भी कमा सकते हो, कितना भी कमा सकते हो, जरूरी नहीं है 8% कमाओ। अगर कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ, तो हो सकता है तुम 12%, 15%, 18%, 25%, 30% तक भी कमा लो। हाँ या नहीं बोलो? लेकिन अगर कंपनी को लॉस हुआ, तो तुम्हारा पैसा डूब भी सकता है। अरे हो मेरे साथ? तो ये होता है इक्विटी शेयर्स में। अगर तुम्हें रिस्क नहीं लेना है, तो तुम क्या ले लो? डेट ले लो। क्या ले लो? डेट। तुम्हें 8% मिलेगा, फिक्स मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, पैसा नहीं डूबेगा। हाँ या नहीं बोलो? बोल रही 8% तो कम है भैया। मैंने कहा या तो इक्विटी ले ले, या तो क्या ले ले? इक्विटी। परसेंटेज ज्यादा मिलेगा लेकिन रिस्क भी ज्यादा रहेगा। या तो डेट ले ले, रिस्क कम रहेगा तो रिटर्न भी कम रहेगा। अपन ने एफएम में पढ़ा है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, एंड लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। हो मेरे साथ कि नहीं हो? पक्का? तो बोलती नहीं सर, दोनों में मजा नहीं आ रहा। तो एक बीच का इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। बोले एक काम कर, तू प्रेफरेंस शेयर्स ले ले। बोले प्रेफरेंस शेयर्स क्या है शेयर सी, लेकिन इक्विटी शेयर्स नहीं है। बोला मतलब? मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं यहां पे तेरे को फिक्स कर देता हूं कि 15% ही दूंगा। हाँ या नहीं बोलो? कितना दूंगा? 15%। प्रॉफिट हो चाहे ना हो, मैं तुमको 15% प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा। हाँ या नहीं बोलो? तो बोली कि हाँ भैया ये बढ़िया लग रहा है, लेकिन कुछ ऑब्वियस सी बात है, हर चीज के साथ कुछ फायदे तो कुछ नुकसान आएंगे। अभी भी इक्विटी 15% से ज्यादा कमा सकता है अगर प्रॉफिट हुआ तो, बोलो हाँ नहीं? और लॉस हुआ तो कम। लेकिन तुमको पैसा डेट के बाद दिया जाएगा, डेट के बाद। पहले किसको चुकाया जाएगा? इंटरेस्ट। पहले किसको चुकाया जाएगा? इंटरेस्ट। उसको बाद किसको चुकाया जाएगा? प्रेफरेंस। यानी डेट से थोड़ा ज्यादा रिस्की और इक्विटी से थोड़ा कम रिस्की, है ना। डेट और इक्विटी के बीच का बना प्रेफरेंशियल। हाँ या नहीं बोलो?
लेकिन तुम्हें ओनरशिप नहीं मिलेगी, तुम्हें वोटिंग पावर नहीं मिलेगा, है ना। अब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो बीच का बहुत ज्यादा हिस्सा भी नहीं मिलेगा। इन बीच का टुकड़ा जो होता है वो क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर। तो मैंने आपको तीन चीजें समझाई, मैंने आपको कितनी चीजें समझाई, तीन। कौन सी तीन चीजें समझाई बताओ बेटा। एक समझाया मैंने आपको डेट, क्या समझाया, डेट। डेट को अकाउंट में हम जब करने जाते हैं तो डिबेंचर्स भी पढ़ेंगे, हम उसको क्या पढ़ेंगे, डिबेंचर्स। हाँ या ना बोलो, अरे बोलो यार। फिर क्या आएगा, प्रेफरेंस, और फिर क्या आएगा, इक्विटी। ये कंप्लीट ओनरशिप है, ये क्या है, कंप्लीट ओनरशिप। अगर आपने 20% शेयर्स खरीदे तो आप 20% के अत्यंत मालिक हो, मतलब इमीडिएट पूरे मालिक हो। वोटिंग भी होगी, डिसीजन मेकिंग होगी, आपको 20% राइट मिलेगा वोट करने का, आपका 20% के हिसाब से वोटिंग वगैरह काउंट की जाएगी। हाँ या ना बोलो। कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसका 20% आपको मिलेगा, बोलो हाँ या नहीं। पूरे प्रॉफिट का 20% मिलेगा, रिटर्न 20% नहीं है, प्रॉफिट का 20%। अगर कंपनी ने 1 करोड़ कमाए तो 20 लाख मिलेगा। हाँ ना बोलना यार, नहीं आ रही बात समझ में, आ रही है। तो ये होता है आपको 20% ओनरशिप मिलेगी, यहाँ पे कंप्लीट ओनरशिप। ये होता है डेट, इसमें ओनरशिप बिल्कुल नहीं होती। क्या नहीं होती, ओनरशिप। आपने क्या दिया है, कर्जा। आपने क्या दिया है, कर्जा। अरे सुन रहे हो, क्या दिया है, कर्जा। बदले में क्या मिलेगा, ब्याज। बदले में क्या मिलेगा, ब्याज। ब्याज बोले तो इंटरेस्ट, ब्याज बोले तो इंटरेस्ट। हाँ या नहीं बोलो। बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और वो इंटरेस्ट आपको फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। चाहे कंपनी की डूब भी जाए तो भी आपको इंटरेस्ट चुकाया जाएगा, लॉस के केस में भी आपको इंटरेस्ट चुकाया जाएगा। हाँ यानी बोलो, है ना। इसकी बड़ी बहन, इसकी छोटी बहन कौन बन गई, प्रेफरेंस। कौन बन गई, प्रेफरेंस। कौन बन गई, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा, यानी डेट के बाद इक्विटी के पहले, डेट के बाद इक्विटी के पहले। यहां 15% आपको मिलेगा, 15% आपको मिलेगा। अब प्रेफरेंस डिविडेंड भी अलग अलग, प्रेफरेंस शेयर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कभी फिक्स रहते हैं, कभी क्यूमुलेटिव, कभी नॉन क्यूमुलेटिव। वो सब हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। अभी बस यहां पे समझो कि डेट के बाद आपको प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन इक्विटी के पहले। अगर कंपनी डूब गई, अगर कंपनी डूब गई, सबसे पहले पैसा किसको चुकाया जाएगा, डेट को। उसके बाद किसको चुका जाएगा, प्रेफरेंस। और उसके बाद किसको चुका जाएगा, इक्विटी को। क्या बात समझ में आ रही है ना। ये बेटा एक मिडिल लेवल बना दी गई है कि एकदम रिस्क, हाई रिस्क इक्विटी, लो रिस्क डेट, उन दोनों के बीच का बन जाएगा कौन बेटा, प्रेफरेंस। कौन बन जाएगा बेटा, प्रेफरेंस। कितनों को समझ आया। हाँ अब पूछो, क्या पूछ रहे हो। प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल आखिरी में ही चुकाया जाता है। तुम लोन देते हो, मार्केट में पैसा चलाते हो, तो में प्रिंसिपल नहीं चुकाया जाता। क्या चुकाया जाता है, ब्याज। सिर्फ ब्याज मिलेगा, बोलो हाँ नहीं। और आखिरी में जब तुम्हारा डेट, तुमने 5 साल के लिए डेट दिया था, 5 साल बाद जब 5 साल खत्म होगा तब तुम्हें उसको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल लौटाया जाएगा। अभी हम सिर्फ ब्याज की बात कर रहे थे, हाँ या नहीं। ये भी एक अच्छी बात है, डेट को चुकाया जाता है, डेट को चुकाया जाता है। तुमने लोन दिया मेरे को, बोलो हाँ या नहीं। 5 साल के लिए दोगे, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, हाँ या नहीं बोलो। 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद तुम उसे क्या कर दोगे, वापस ले लोगे, बोलो हाँ नहीं। मैंने कंपनी को तुम्हें चुकाना पड़ेगा। डेट को रीपे किया जाता है, डेट को क्या किया जाता है, रीपे, है ना। डेट को क्या किया जाता है, रीपे। इक्विटी को रीपे। तुमने 10% का मालिकाना हक खरीदा है, क्या खरीदा है, मालिकाना। कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको पैसा चुकाए। तुमने कंपनी की 10% ओनरशिप खरीदी, अब कंपनी पैसा वापस नहीं चुकाएगी, तो क्या तुम्हारा पैसा हमेशा के लिए फंस गया क्या, नहीं बेटा। तुम किसी और को बेचोगे, वो किसी और को बेचेगा, वो किसी और को बेचेगा, जो हम शेयर मार्केट देखते हैं। हाँ या नहीं बोलो ना। कि भैया अब समझो ना, मैं आज रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदता हूँ, रिलायंस के 100 शेयर्स। तो क्या मैं 100 शेयर रिलायंस के, आज अगर मैं अभी स्टॉक मार्केट आपके सामने खोलूं, है ना, मैं अपना ऐप खोलूं, मैं आपके सामने रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदूं, तो बताओ क्या मैं ये रिलायंस से खरीद रहा हूँ क्या 100 शेयर्स, हाँ या नहीं। किससे खरीद रहा हूँ, सेबी से खरीद रहा हूँ, अदर शेयर होल्डर से खरीद रहा हूं। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट समझते हो क्या होता है। पहले कंपनी शेयर्स बेचती है, पहले कंपनी शेयर्स बेचती है, कंपनी ने शेयर्स बेच दी, प्राइमरी मार्केट, कंपनी शेयर्स बेच के मुक्त हो गई है। अब कंपनी अपना बिजनेस करती रहेगी, प्रॉफिट कमाएगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, नुकसान होगा तो शेयर का प्राइस घटेगा। कंपनी को शेयर मार्केट में आप डीलिंग नहीं करनी। तुम लोग आपस में क्या करोगे, शेयर खरीदोगे, बेचोगे, वो होता है सेकेंडरी। तो अगर आज आप खरीदते हो तो सेकेंडरी मार्केट में खरीदते हो, आपस में तुम लोग की डीलिंग हो रही है, कंपनी बेच के मुक्त हो चुकी है। हाँ या ना बोलो, पक्का। तो ये होता है स्टॉक मार्केट, मतलब ये होता है डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस। कितनों को समझ आया, क्लियरिटी है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप देखो, ये बता दिए ना उन्होंने, प्रेफरेंस शेयर्स के इतने सारे टाइप होते हैं।
इक्विटी के टाइप नहीं होते, सिर्फ प्रेफरेंस के टाइप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। इसकी सॉफ्ट फाइल तो मैं आपको अभी भेज दे रहा हूँ, है ना। प्रिंट हो नहीं पाया, आज हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है, कल तक आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको अभी भेज देता हूँ। कौन है एग्जीक्यूटिव में? हो तुम लोग? कोई ग्रुप है एग्जीक्यूटिव में? कोई नहीं हो? ए टेलीग्राम में कोई एक जन हो जो उसका नाम मिल जाए मेरे को, बताओ कौन है टेलीग्राम में? किस नाम से? अबे तीन चार नाम बता दिए, कंफ्यूज हो गया, क्या टाइप करूं? ISHAN? मेरे पास भी तो हो सेव। ईशांत? नहीं भाई, इनमें से कोई नहीं है। कोई 12 वाला बताओ जिसका नाम सेव होगा मेरे फोन में। क्या? SHAI? ये क्या? फोन नंबर में, फोन में कॉन्टैक्ट सेव होना चाहिए ना। गई। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ, आगे देख लो, आगे देख लो। अभी खोलने की आवश्यकता नहीं, बाद में भेज देना, सबको ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना। यहां तक समझ रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड क्या होते हैं? दो प्रकार के प्रेफरेंसेस होते हैं। प्रेफरेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्यूमुलेटिव, एक होते हैं नॉन। ओए ओए ओए, एक होते हैं क्यूमुलेटिव, एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। कैसे होते हैं क्यूमुलेटिव? सुनना, मैं कंपनी हूं, मैंने प्रेफरेंसेस इशू किए। क्या इशू किए? प्रेफरेंशियल। पहले डेट को इंटरेस्ट चुकाएंगे, बोलो हाँ। अगर मैं, पैसा नहीं है इस बार, प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, क्या बात समझ? या प्रॉफिट कम है, मुझे लग रहा है ये पैसा मुझे अपने पास रखना है, क्या मैं डेट को इंटरेस्ट देने से मना कर सकता हूं? क्या डेट को इंटरेस्ट देने से मना कर सकता हूं? डेट लेटर लेके खड़ा रहेगा, बोलो हाँ नहीं कि मेरे को तो ब्याज चाहिए, उसको देना कंपलसरी है। उसके सामने रोना गाना नहीं कर सकते कि हाय राम प्रॉफिट नहीं है, हाय राम लॉस है, हाय राम पैसा कम है। बोलेगा तेरे पास जो ज्यादा है जो कम है तू समझ, मेरे को तो ब्याज दे। हाँ या नहीं बोलो? आया कि नहीं आया? अच्छा, अब मैं गया प्रेफरेंस। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ये इक्विटी शेयर होल्डर है, ये डेट है। क्या बात समझ में आ रही है? इसने मुझे डेट दिया है, इसने प्रेफरेंस दिया है, इसने इक्विटी दिया है। क्या इसने रहम बरता कि बिल्कुल सर पे चढ़ गई कि नहीं पैसा चाहिए मतलब चाहिए? चाहिए मतलब चाहिए। अच्छा इसको देखना, ये कितनी प्यारी है ना। इसको बोला बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड, तुमको प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं दूं तो चलेगा? चलेगा? हाँ बोल रही है चलेगा। क्या बोल रही है? हाँ बोल रही है चलेगा। सही में प्रेफरेंस वाले बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। डिविडेंड फायदा, फर्क क्या हुआ डेट और इक्विटी में? यही तो फर्क हुआ, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसने बोला कोई बात नहीं चल जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? ये इक्विटी वाली है, बताओ इसकी मांगने की भी दम होनी चाहिए क्या? बेटा मांगना भी नहीं, क्या बात तुम्हारी? इक्विटी हो तो होगा तो देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे, जाओ वहां बैठो कोने में। हाँ या ना बोलो? नहीं आ रहा है कि आ रहा है? समझ में आया? अब समझना, अगला साल आया, अगला साल आया, इस साल प्रॉफिट हुआ, बोलो हाँ या नहीं? इसको दिया, ये डेट ये छोड़ेगी? देखा ही खड़ूस रही है, छोड़ना ही नहीं है, पहले ही दे दो पैसा, बोलो हाँ या नहीं? मांगने की जरूरत नहीं है, हाँ या नहीं बोलो? अब मैं गया प्रेफरेंस के पास। किसके पास? प्रेफरेंस के पास। इस साल का प्रेफरेंस डिविडेंड लेके, इस साल का प्रेफरेंस, मैंने कहा ये लो बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड इस साल का, बोलो हाँ या नहीं? जैसे ही इसको इस साल का प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहा था, इसने मेरा कॉलर पकड़ लिया, बोलती पिछले साल का भी दे। मैंने अरे पिछले साल का तूने माफ तो किया था। बोलती माफ किया था क्योंकि पैसा नहीं था, ये बोला था इस साल मत दो, ये नहीं बोला था अगले साल मत देना, अगले साल 2 साल का लूंगी। हाँ या नहीं बोलो? बहरूपिया निकली बेटा, क्या बात समझ में आ रही है ना? है ना? पहले मीठी मीठी बातें करी थी, हाँ मत दो, अब बोल रही है 2 साल का दो। आया कि नहीं आया? फिर जो बचेगा थोड़ा बहुत इसको दे दूंगा खाने के लिए। हाँ या नहीं बोलो बेटा? तो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर ऐसा है कि अगर 1 साल नहीं दिया तो अगले साल कितने साल का देना पड़ेगा? 2 साल का। 2 साल नहीं दिया तो तीसरे साल में कितने साल का देना पड़ेगा? 3 साल का। मतलब लैप्स नहीं होता, क्यूमुलेट होते जाता है। वो प्रेफरेंस डिविडेंड कौन से होते हैं? क्यूमुलेटिव। कौन से होते हैं? क्यूमुलेटिव। हाँ ना बोलना यार। लेकिन अगर इसको ऐसा बोल दिया जाए कि ये ऐसा बोलता है, अरे ठीक है यार रात गई बात गई, कोई बात नहीं, कल का नहीं मिला कोई बात नहीं, आप सिर्फ इसी साल का दे दो, मतलब अगर पिछले साल का नहीं दिया तो इस साल 2 साल का देने की आवश्यकता नहीं है, तो वो कौन सा है? नॉन क्यूमुलेटिव। कितनों को समझ आया? ये इशू करते समय बता दिया जाता है कि प्रेफरेंसेस क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव। आप टर्म्स एंड कंडीशन देख के ही खरीदे। हाँ या ना बोलो? पक्का? दूसरे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। एक होता है पार्टिसिपेटिंग, एक होता है नॉन। नाम से क्या लग रहा है? पार्टिसिपेट करेगा, एक गाना गाएगा एक गाना नहीं गाएगा, है ना? सिंगिंग कंपटीशन में नालायक।
नहीं, जनरल मीटिंग में नहीं, प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा। देखना क्या हुआ, प्रॉफिट में कैसे पार्टिसिपेट करेगा। मैंने इसको, ये कुछ बोल सकती है नहीं, जितना प्रॉफिट हुआ इसको, इस बार बम्पार्ट प्रॉफिट हुआ है। सबसे ज्यादा खुश कौन हो रहा होगा? इक्विटी। आया, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, बहुत साल बाद है ना, अब तो बेटा ये अब तो इन सबसे ज्यादा मिलेगा, बोलो हाँ या नहीं। इसको दिया डेट पे इंटरेस्ट, क्या दिया? डेट पे इंटरेस्ट। इसको दिया तुम्हारा वही 15% जो तय था, वही, बोलो हाँ या नहीं। बाकी बचा खूब सारा प्रॉफिट, बाकी बचा खूब सारा प्रॉफिट। थोड़ा बहुत डिविडेंड रखा, थोड़ा बहुत क्या दिया, थोड़ा बहुत क्या दिया इसको, डिविडेंड दिया, बाकी सब अपने पास रिजर्व में रखा, बोलो हाँ या नहीं। लेकिन रिजर्व में भी इसी का अधिकार है, हाँ या नहीं बोलो। घर का असली बेटा इक्विटी होता है, बोलो हाँ या नहीं। जूते भी उसी को पड़ते हैं, क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन संपत्ति पे अधिकार भी किसका होता है? उसी का होता है। ये चाचा का लड़का, वो मामा का लड़का, हाँ ना बोलना यार। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? अब मजे की बात क्या है, ये चाचा का लड़का जब मैं प्रॉफिट बांट रहा हूं तो इसमें भी बीच बीच में आके हाथ मार रहा है। मैंने कहा अरे तेरे को तेरा प्रेफरेंस डिविडेंड मिल गया, घर जा। बोलता नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट इस बार ज्यादा हुआ, मैं प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करूंगा। तो कुछ प्रेफरेंसेस ऐसे होते हैं, अगर सरप्लस प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट में भी क्या कर सकते हो? पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। क्या होते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। सोना नहीं है बे, हाँ ना बोलो, पक्का? ठीक है। और अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है, अगर ये प्रॉफिट में हाथ मारने आए तो उसको धक्का मार के भगा दिया, बोले चुपचाप बैठ चाचा के लड़के, तेरा प्रेफरेंस डिविडेंड 15% था, 15% मिल गया, बीच में कोई नहीं आएगा, हाँ या नहीं बोलो। तो वो कौन से हो जाएंगे? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया। और आखिरी में नाम से ही समझ में आ जाएगा, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्ट। इज नॉन कन्वर्टेबल जो कुछ समय बाद प्रेफरेंसेस आगे चल के इक्विटी में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, वो कौन से होंगे? कन्वर्टेबल। चाचा के लड़के को घर की संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा कुछ समय बाद, वो क्या? कन्वर्टेबल। बधाई हो, क्या हो जाएंगे? कन्वर्टेबल। और बाकी क्या हो जाएंगे? नॉन कन्वर्टेबल। आया कि नहीं आया? आया। इसको मैं कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल आपको समझ में आ गया था। जिसको शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं वो क्या हो जाता है? कन्वर्टेबल। और जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन कन्वर्टेबल। आगे चल के जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे वो बन जाएंगे आपके कन्वर्टेबल, और जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे वो हो जाएंगे तुम्हारे नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है क्या? आइए एक बार आगे बात करते हैं, इसके बाद क्या है ये आप एक बार पढ़ लेंगे ना, ये जो मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डीम्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मुझे भी आपको बताना है। द शेयर कैपिटल इज डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नॉट विथ स्टैंडिंग दैट इज एंटाइटल्ड टू आइदर बोथ ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। अगर आपने उसको प्रेफरेंस शेयर्स बोला नहीं, आपने शेयर्स बोला, कुछ और नाम दिया, लेकिन अगर ये दो राइट्स आप किसी चीज को दे रहे हो तो भले नाम के आगे प्रेफरेंस शेयर्स ना लगा हो, उसको मान लिया जाएगा कि वो क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। दो राइट क्या? डिविडेंड पहले मिलेगा इक्विटी के, बोलो हाँ नहीं, और रिडम्पशन के टाइम पे पहले पैसा दिया जाएगा, हाँ या नहीं। देखो वही लिखा है, दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड इन एडिशन टू द प्रेफरेंशियल राइट्स टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इट हैज राइट टू पार्टिसिपेट वेदर फुल्ली और टू लिमिटेड एक्सटेंट विद कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड टू प्रेफरेंस राइट अफोरसाइड। मतलब प्रेफरेंस के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा राइट है तो वो भी। दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल addition to preferential right to the repayment in case of winding up, it has right to participate whether fully or limited extent with capital not entitled that preferential right any surplus which may remain after entire capital has been repaid। मतलब सबको रीपे करने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसमें भी राइट किसका होगा? प्रेफरेंस का होगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं क्या है, ये एक बार देख लेना। इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में डिफरेंस हल्का हल्का आपको पता ही है। क्या रिफंड करने की जरूरत पड़ती है किसको? इक्विटी को कि प्रेफरेंस को? बेटा पन्नास क्या कर रहा है? ठीक है, रिफंड किसको करना पड़ता है? इक्विटी को कि प्रेफरेंस को? प्रेफरेंस को रिफंड करना पड़ता है, इक्विटी को रिफंड करने की आवश्यकता नहीं है। डिविडेंड का राइट पहले किसके पास होता है? प्रेफरेंस को, बाद में इक्विटी को। रेट ऑफ डिविडेंड किसका फिक्स होता है? प्रेफरेंस का, इसका फिक्स नहीं होता है। राइट टू वोट किसके पास होता है? इक्विटी के पास, इसके पास नहीं होता है। रिडम्पशन, इसको हमेशा रिडीम किया जाता है, इसको रिडीम नहीं किया जाता, हाँ यानी बोलो। अब ये मैंने वही पढ़ाया आपको, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग नॉन कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, ये आप पढ़ लोगे, हाँ या ना बोलो। अच्छा, ये आपने थोड़ा बहुत 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा, इसकी बात करते हैं। एक होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, एक होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, एक होती है इशूड कैपिटल, एक होती है कॉल्ड अप और एक होती है पेड अप। क्या होती है ऑथराइज्ड? हाथ उठा के, हाँ एक सेकंड, हाँ तुम बताओ। हाँ टेक योर टाइम। ठीक है। हाँ भाई पनस। हाँ जब मैं, हाँ
सब लोग वही बोल रहे हैं कि जब मैं कंपनी रजिस्टर करवाने जाता हूं, मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने जाता हूं, मुंह नहीं फाड़ो दीदी, ठीक है, जब मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने जाता हूं तो मेरे से पूछा जाता है कितनी बड़ी कंपनी खोलनी है, मैंने कहा बहुत बड़ी कंपनी खोलनी है। बोल रहे हैं जिंदगी भर में कितनी कैपिटल इशू करोगे, आज नहीं, जिंदगी भर में तुम कितनी कैपिटल इशू करोगे, मुझे बताओ। कोई भी बिजनेस जब खोलता है तो वो क्या सोच के खोलता है, छोटा खोलेगा कि बड़ा करेगा? तो उससे पूछेगा कितनी खोलोगे, हमने बोला अब ऑथराइज कैपिटल तो कुछ भी लिखवा दो हाँ भैया, कितना 10,000 करोड़ 1,00,000 करोड़ कितना भी लिखवा दो। तो हमने बोल दिया कितनी ऑथराइज कैपिटल, बोले जीवन काल में कितना इशू करोगे, मैक्सिमम कितना इशू करोगे, हमने बहुत बड़ा अमाउंट बोल दिया, हमने बोले हाँ 1,000 करोड़ लिख लो। तो उसने कैलकुलेटर उठाया, जो आरओसी था, उसने जो कैलकुलेशन वो करा, बोले ठीक है इतनी फीस लगेगी। मैंने अरे आप तो गुस्सा होगा, एक इतनी बड़ी कंपनी थोड़ी बनानी है, 10 करोड़ की बनानी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऑथराइज कैपिटल ताकि कोई कुछ भी ना लिखवा दे, क्या होगा आपको पहले उसके हिसाब से फीस लगती है, क्या लगती है उस हिसाब से फीस। इसलिए आज आप जितना आपको लगता है कि आप बना पाओगे उतनी आप रेशू करवाते हो, आगे चल के जब कंपनी बड़ी हो गई तो पैसे देके ऑथराइज कैपिटल बढ़वाई जा सकती है। ऑथराइज कैपिटल को और क्या कहा जाता है, रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या कहा जाता है, रजिस्टर्ड कैपिटल। सरल भाषा में आप अपने जीवन काल में कितनी कैपिटल इशू कर सकते हो वो क्या कहलाती है, ऑथराइज। ओए वो क्या कहलाती है, ऑथराइज। जितनी इशू करी वो क्या कहलाती है, इशूड। उसमें से जितने पैसे मंगा लिए वो क्या कहलाती है, कॉल्ड। और जितने पैसे तुमने दे दिए वो क्या कहलाती है, पेड अप। हाँ या ना बोलो। मैं 1 करोड़ के शेयर इशू कर सकता हूं, इज ऑथराइज्ड। 10 लाख के इशू कर रहा हूं, इज इशूड। 10 लाख में से अभी मैंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दो ही स्टेज का पैसा मंगाया है, इज कॉल्ड। और जितना मिला है वो क्या है बेटा, पेड। तो 4 चीजें कौन कौन सी, ऑथराइज्ड, इशूड, कॉल्ड, पेड अप। क्लियर है क्या? ये आपका गेम होता है ऑथराइज, इशूड, कॉल्ड अप और पेड अप का। अभी मैं इतना ही करा रहा हूं, कल मैं आपको सीधे इसके प्रैक्टिकल करवाऊंगा, चलेगा क्या? कल मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।